अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 पूरी इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो सारे सवालों को आप तरीके से समझेंगे मेरे साथ में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो मैं इस एक क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से करके बता देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा, क्योंकि देखिए इससे वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, आपका समय भी खराब होगा। इससे अच्छा बस आप इस क्वेश्चन को समझ जाओ, और बहुत ही ईजी है ये तो। ठीक है ना। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के पदों, यानी पद कितना है, जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो बस ये लाइन लिखनी होती है कि 5xy z² माइनस 3zy में दो पद है। बस ये लाइन लिखनी पड़ेगी, जितने पद है उतने पद लिखने पड़ेंगे। उसके बाद में उसके गुणांक, अब गुणांक का मतलब ये कौन से अंक से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो एक बार लिखेंगे ये प्लस का 5xy z² है, और वो है माइनस का, देखिए चिन्ह लिखना बहुत ज़रूरी है, माइनस 3zy। ये किससे गुणा हो रहा है, ये 5 से गुणा हो रहा है, ये गुणा हो रहा है zy माइनस के 3 से। तो ये हमारे को पता लग गया है। ये तरीका यूज करके अपन पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर भी देखो कितने पद है, तो यहाँ पर लाइन लिखेंगे आप 1 2 3, 3 पद है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 3 पद है। उसके बाद गुणांक लिखना है, तो 1 एक्स और एक्स स्क्वायर का, एक का गुणांक तो खुद एक ही होता है ना, जो अंक अंक हमेशा खुद का गुणांक खुद होता है। ठीक है ना। एक्स का गुणांक भी एक है और ये भी एक है, क्योंकि देखो इसका गुणांक कोई है ही नहीं, ये एक ही से तो इंटू हो रहा है, ऐसा बन रहा है ना, 1 × x तो जब कोई आगे अंक नहीं दे रखा तो आप इसको एक ही मानेंगे। ठीक है, अगला वाला करते हैं। इसमें कितने पद हैं, पहला पद, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर लाइन लिखेंगे 3 पद हैं। ठीक है ना, 3 पद डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। फिर देखो ये किससे गुणा हो रहा है ये भी बता देंगे, 4x² y² ये है माइनस का 4x² y² और z², और ये है प्लस का z²। अब देखो ये किससे गुणा हो रहा है, ये हो रहा है 4 से गुणा, ये हो रहा है माइनस के 4 से गुणा, और ये हो रहा है 1 से गुणा, है ना। ये 1 से तो गुणा हो रहा है, 1 × z²। अगला वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर कितने पद है, देखो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब इसमें 4 पद है, 4 पद हैं। ठीक है ना। अब इसके गुणांक लिखते हैं, तो पहला पद 3 है, दूसरा माइनस का PQ प्लस का QR और माइनस का RP। ये किससे गुणा हो रहा है, अंक हमेशा खुद का ही गुणांक होता है, तो 3 3 का गुणांक खुद है, इसका -1, इसका है प्लस का 1 और इसका है माइनस का 1। ठीक है ना, कोई संख्या नहीं मिल रही है और माइनस का चिन्ह है, तो वो माइनस का 1 ऐसे माना जाएगा। इसके अंदर भी 3 पद है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो 3 पद आप लिख देना। ठीक है ना, 3 पद है, तो x/2 y/2 और माइनस का xy। ये किससे गुणा हो रहा है x, देखो ये 1/2 से गुणा होकर नहीं बन रहा है क्या, ये भी 1/2 से गुणा होकर बन रहा है, और ये जो है -1 × xy है, तो इनके गुणांक क्या है, इसका गुणांक हो गया 1/2, इसका हो गया वापस 1/2 और इसका हो गया -1। ठीक है ना, बराबर में करके लिख सकते हो ऐसे, जैसे 1/2, इसका भी 1/2 और इसका -1। करते हैं अगला वाला। ठीक है ना, इसके अंदर भी देखो कितने पद है, ये पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी देखो 0.3a, यहाँ पर कितने पद है, 3 पद है, ये लिखना जरूर। ठीक है ना, ये छोटी सी लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये माइनस का 0.6 AB है, और ये है प्लस का 0.05 × B है। तो देखो इसका गुणांक क्या है, ये इसका गुणांक है 0.03, इसका गुणांक है माइनस का 0.06। अंक हमेशा गुणांक में होते हैं। ठीक है ना, जो अंक आप देख लोगे वो हमेशा गुणांक है। ठीक है ना, ये हमेशा आप दिमाग के अंदर बैठा लो। तो ये इस तरह से पहला नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है और इजी प्रोसेस से हो रहा है। ठीक है ना। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि देखो ये सारे पद दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा कि एक पद इसमें से कौन सा है, यानी एक पदी व्यंजक इसमें बताओ, द्विपद भी बताओ और त्रिपदी व्यंजक भी बता दो। तो इसके अंदर क्या सिंपल ही है बहुत ही, एक पद के अंदर सिंपल एक पद होगा तो उसको एक पद बोलेंगे, 2 पद होंगे तो उसको 2 पद, और 3 होंगे त्रिपद, और अगर कोई पद होगा ही नहीं इनके अलावा होगा, जैसे 4 पद हो जाएंगे, 5 पद हो जाएंगे, तो वो अलग कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले एक पद लिखते हैं, तो इसमें से जो आपको एक पद दिख रहा है, जैसे देखो ये 1000 एक पद है, यानी और एक कोई चीज़ दिख रही है, हाँ ये देखो PQR भी एक ही बार है, तो ये 1000 हो गया एक तो, और एक हो गया PQR। ठीक है ना। अब ये कह रहा द्विपदी, इतने ही है। ठीक है ना, द्विपदी कितने हैं, यानी जिनमें 2 पद होने चाहिए, तो देखो इसमें 2 पद है, 1 और 2, तो x + y है इसमें एक तो, उसके बाद में इसमें देखो 2 पद है ना, 2y - 3y इसकी, और उसके बाद में
उसके बाद में देखो 2 पद होने चाहिए, ये देखो 2 पद वापस, ठीक है ना। 4z क्या है, 4z माइनस 15z का स्क्वायर, क्या एक और है क्या, बिल्कुल, ये देखो पहला पद ये दूसरा पद, तो यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। अब लेते हैं त्रिपद, यानी जिनमें 3 पद हैं, तो 3 पद कौन कौन से हैं एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इसमें 3 पद है, ठीक है ना। इसको लिखूंगा तो मैं इसको लिख रहा हूँ 7 + y + 5x, त्रिपदी के आगे लिख दिया मैंने, ठीक है। और भी 3 पद है क्या, पहला दूसरा तीसरा, तो ये भी त्रिपदी के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो 2y - 3y का स्क्वायर प्लस का 4y3 है ना। देखो पहला दूसरा तीसरा तो त्रिपदी हो गई। अगला वाला कोई है क्या 3 पद, ये देखो ये वापस 3 पद है ना, ये भी 3 पद है। 5x - 4y प्लस का 3xy। अब देखो अदर कैटेगरी से, अदर कैटेगरी का मतलब है कि ना इस मतलब जिसमें 1 पद नहीं है, 2 पद नहीं है और 3 पद नहीं है, इनके अलावा यानी 4 या 5 है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ये अलग कैटेगरी से आ रहा है, और उसी तरह देखो ये भी अलग कैटेगरी से है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4 पद हो गए, तो ये अलग कैटेगरी में आएंगे। तो मैं इनको भी लिख देता हूँ। ये कौन कौन से थे, एक तो थे x, ये x² x3 और x का 4, ठीक है ना। और उसके बाद में AB + BC + CD + DA। तो ये देखो इसको इस तरह से आपको सॉल्व करना था, ठीक है ना। ये देखो 3 पदों के अंदर पहला दूसरा तीसरा यानी सारे 3 पद है, इसके अंदर सिर्फ 2 पद है, और पहले वाले के अंदर 1 पद है। तो ये बहुत ईजी है। अगला वाला करते हैं, ये थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है। अगला वाला जो तीसरा और चौथा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और आपको जो है बहुत ही हार्ड भी लगने वाला है वैसे, लेकिन इसको अगर तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हार्डनेस बिल्कुल नहीं आएगी आपके अंदर, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे करेंगे, योग करने के अंदर देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप प्लस कर रहे हो तो चिन्ह कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। प्लस जिसको जोड़ना है, सबसे पहला वाला जो पद होता है उसको स्वतंत्र रूप से लिख दो आप, है ना। सबसे पहले स्वतंत्र रूप से लिखो उसको। इसको लिखते हैं AB - BC, ठीक है। पहले वाले पद को लिखने के बाद में अगले वाले पदों को किस तरह से एडजस्ट करना है, जो सम्मान पद है उसके नीचे सम्मान पद लिखना है, यानी जैसे BC के नीचे BC आना चाहिए, AB के नीचे AB आना चाहिए। तो देखो ये BC - CA है, तो BC के नीचे BC आना चाहिए, तो ये प्लस का BC इसके नीचे आ गया। ये कह रहा माइनस का CA, तो देखो यहाँ पर तो कोई CA है नहीं, तो जब नहीं होता तो उसको पीछे की तरफ लिख सकते हैं अपन, माइनस का CA। ये वाला पद लेते हैं, तो देखो CA के नीचे CA आ जाएगा, तो ये CA दे रखा है तो इसके नीचे आ सकता नहीं है, प्लस का CA, और ये माइनस का AB, तो देखो AB के नीचे AB आना चाहिए, ये माइनस का है तो ये इसके नीचे आएगा, तो ये माइनस का AB, ठीक है ना। अब जो है सिंपल तरीके से जोड़ बाकी करनी है, इसमें चिन्ह कभी नहीं बदलेगा, जोड़ के अंदर कभी भी चिन्ह नहीं बदलता है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल करेगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होगा, तो सारे कैंसिल हो गए, तो बच क्या रहा है, 0 बच रहा है, इसका आंसर है 0, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहला वाला पद स्वतंत्र रूप से लिख दो, ये वाला, ठीक है ना, यानी A - B + AB। अब अगले वाले जितने भी पद है उसके नीचे समान पद लिखना है, तो देखो ये B - C + BC, B के नीचे B वाला पद आना चाहिए, तो ये प्लस का B इसके नीचे आ सकता है, प्लस का B माइनस का C तो यहाँ पर है नहीं, तो सबसे पीछे लिखा जाएगा, प्लस का BC कोई है क्या पद यहाँ पर, कोई BC नहीं है, तो ये भी सबसे लास्ट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। ये वाला पद C - C के नीचे C आना चाहिए, तो देखो इसके लिए ये रहा C, ये प्लस का C इधर नीचे आ जाएगा, माइनस का A के नीचे A आना चाहिए, तो देखो ये रहा A, इसके नीचे आएगा, तो माइनस का A, प्लस का AC, तो ये यहाँ पर तो AC है ही नहीं, तो ये सबसे लास्ट के अंदर लिखा जाएगा। अब इनकी जो है नॉर्मल कैलकुलेशन कर देते हैं, तो देखते हैं ये प्लस का ये माइनस का दोनों एक दूसरे को काटेंगे, ये प्लस ये माइनस दोनों एक दूसरे को काटेंगे, ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को काट देंगे, तो बच क्या रहा, AB BC और AC, इसके अंदर खाली क्या बच रहा है, AB + BC + AC, ठीक है ना। ये इस तरह से हमारे को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। प्लस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे इतनी गारंटी है, प्लस के अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम आएगी माइनस वाले के अंदर, कि वहाँ पर जो है चिन्ह बदल जाएंगे और हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर कैलकुलेशन में 100% गलती होगी आपसे। पहला वाला पद देखो यहाँ पर, अब देखिए पहला वाला पद कैसे होता है, ये जहाँ तक कॉमा खत्म हो रहा है यहाँ पर पहला वाला पद होता है, ठीक है। तो पूरा लिखते हैं, स्वतंत्र रूप से लिख दो पहले, 2p² q² - 3pq प्लस का 4। अब देखो क्या है कि दूसरा वाला जो पद है ना, ये अंक के नीचे अंक आना चाहिए, तो 4 अंक है, अंक के नीचे आ जाएगा 5, प्लस का 7pq, pq के नीचे pq, देखो ये pq है, इसके नीचे आ जाएगा प्लस का 7pq, माइनस का 3p²
क्यू स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर के नीचे कोई पद है क्या? देखो इन दोनों के नीचे आ सकता है ये, वो भी माइनस का है, माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो देखो पद अपने आप एडजस्ट हो चुके हैं, अब इनकी जोड़ करनी है। तो देखो इसमें से ये निकलेगा प्लस माइनस कैंसिल, तो बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। -3 बड़ा है तो 3 में से 2 गया, बचेगा p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, मतलब ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल है ना, लेकिन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकलेगी, तो 7 में से 3 गया 4, वो भी प्लस का, क्योंकि देखो बड़ी संख्या 7 है, तो प्लस का 4 PQ है ना। 7 PQ में से 3 PQ निकलेगा तो 4 PQ बचेगा, और ये दोनों प्लस है तो प्लस के 9 हो जाएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस प्लस माइनस कर रहे हैं है ना, इसमें से ये चीज़ चली गई है, क्योंकि देखो प्लस और माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा काम आता है। उसके बाद में देखो अगला वाला है चौथा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इस प्रश्नावली के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ही काम के है, बाकी सारे जो है बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो कितने पद दे रखे हैं, ये पहला वाला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा वाला, तो सारे पद अलग अलग है। तो सबसे पहला वाला पद मैं लिखूंगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। अब अगले वाले सारे पद जो सिंपल तरीके से समान है उनके नीचे लिखे जाएंगे। ये M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर है, तो ये देखो M स्क्वायर के नीचे M स्क्वायर आ सकता है ये। अब प्लस का N स्क्वायर, तो N स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पर, तो इसके पीछे लिख दो आप। अगला वाला N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो N स्क्वायर के नीचे L स्क्वायर लिखा जा सकता है, और L स्क्वायर तो है ही नहीं, L स्क्वायर है क्या यहाँ पर, तो ये रहा देखो इसके नीचे आ जाएगा, तो प्लस का L स्क्वायर। और अगला वाला पद देखो इसके जैसा कोई पद है ही नहीं, तो सबसे लास्ट के अंदर प्लस का 2LM प्लस का 2MN और प्लस का 2NL। ठीक है ना, ये इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर इन सभी की योग करनी है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों जुड़कर कितने बनेंगे 2L स्क्वायर, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ के बनेंगे 2M स्क्वायर, ये दोनों जुड़ के बनेंगे 2N स्क्वायर, 2N स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला पद तो किसी में जुड़ा ही नहीं, तो वापस है जैसे जैसा आएगा 2LM प्लस 2MN प्लस का 2NL। देखो बहुत ही सिंपल है, तरीके से इसको समझना पड़ेगा। समान पद के नीचे समान पद लिखना है। अब ये वाला जो पद है किसी के समान था ही नहीं, तो सबसे लास्ट के अंदर और सबसे नीचे एक तरफ लिखा गया। और ये वापस जो है ना इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल है कि ये सारे पद जुड़ रहे थे, सारे पद डबल डबल बार आ रहे थे, ये पद तो किसी में आए नहीं, तो वापस तो हैजेक्स जैसे नीचे उतर चुका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगला वाला करते हैं। तो देखिए अगला वाला किस तरह से एडजस्ट करना है। अब माइनस है तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस के चिन्ह में तो हर जगह प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस पर कैलकुलेशन डिपेंड करती है। कैलकुलेशन में स्पीड होनी चाहिए और तरीका ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कैसे तरीके से बन रहा है। तो इसमें से जो है ये पद निकालना। तो सबसे पहले पद को तो स्वतंत्र रूप से आप लिखो 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। अब नीचे वाला पद जो है समान पद के नीचे समान पद लिख दो। a के नीचे a आ जाएगा तो ये 4a हो गया, ab के नीचे ab आना चाहिए तो माइनस का 7ab हो गया। 3b के नीचे मतलब b के नीचे b वाला पद तो ये हो सकता है इसके नीचे, और अंक के नीचे अंक यानी प्लस का 12। अब देखो माइनस के अंदर क्या होता है, माइनस के अंदर क्या होता है कि जो ये नीचे वाली चीज़ें होती है ना, नीचे वाला जो भी पद है पूरा वाला, इसके सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का। ठीक है ना, यानी सारे चिन्ह बदल चुके हैं। अब देखो 12 में से 4 गए तो प्लस के 8a आ जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। तो 9 में से 7 गया 2ab, और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, माइनस का 2ab। ये देखो प्लस ये माइनस, अब 5b में से 3b निकल गया माइनस का, तो प्लस का 2b, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस का 15 है ना। बहुत ही सिंपल, चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन सारी की सारी रॉन्ग होगी, फिक्स है। अगला वाला करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगला वाला कैसे सॉल्व होगा। तो अगले वाले के अंदर भी अपन पहला वाला पद तो स्वतंत्र रूप से लिख ही देते हैं। तो ये पहला वाला पद है यहाँ तक 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xy और z। अब इसमें से जो ये वाला पद निकालना है, तो xy के नीचे xy वाला पद लिखते हैं। xy के नीचे ये रहा xy प्लस का 3xy, yz के नीचे yz वाला पद तो प्लस का 5yz सॉरी, और zx के नीचे zx वाला पद लिखना है, तो ये माइनस का 7zx, और कोई संख्या है ही नहीं, ठीक है ना, यही वाला पद है, 3 ही पद दे रखे हैं। अब माइनस के अंदर
चिन्ह हमेशा परिवर्तन होता है। नीचे वाले, ऊपर वाले के अंदर कभी भी चिन्ह परिवर्तन मत करना, नीचे वाले के अंदर बदलेगा। ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस हो गया प्लस के अंदर। तो 5 में से 3 गया, 2xy, ये माइनस 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 प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा तो माइनस का, 5 और 2 हो जाएंगे 7x, 7yz, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, सॉरी प्लस और माइनस, यानी 7 में से 2 जाएगा तो प्लस का 5zx बचेगा और ये वापस नीचे उतर जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोई पद था नहीं, 10xyz, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। प्लस माइनस की गलती मत करना क्योंकि देखो ये माइनस का प्लस के अंदर बदल चुका है, तो प्लस के 7zx में से माइनस का 2zx निकलेगा तो प्लस का 5zx तो बचेगा। तो यहाँ पर आपको माइनस प्लस के अंदर कैलकुलेशन में ध्यान रखना है क्योंकि पूरा क्वेश्चन प्लस माइनस पर डिपेंड करता है। माइनस के अंदर समस्या आने वाली है, मैं लिख के देता हूँ, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर कैलकुलेशन में रॉन्ग सबके होता है लगभग, क्योंकि वो माइनस प्लस की गलती नहीं समझ में आ रही उसको। तो यहाँ पर देखो सी वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने लायक है। इसमें से ये वाला पद निकालना है। तो देखो 18 माइनस 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2p क्यू स्क्वायर और प्लस का 5p स्क्वायर क्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने पद लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे समान पद लिखेंगे p स्क्वायर क्यू के नीचे। तो देखो ये p स्क्वायर क्यू के नीचे, तो यहाँ पर तो ये पद है p स्क्वायर क्यू वाला, तो ये प्लस का 4p स्क्वायर क्यू लिखा जाएगा इसके नीचे, ठीक है ना। अब देखो माइनस का 3pq, pq के नीचे वाला pq पद, ये रहा pq, ये हो जाएगा माइनस का 3pq। और अब जो है pq का स्क्वायर कहाँ पे, ये रहा, तो ये प्लस का 5 इसके नीचे आ जाएगा, प्लस का 5pq का स्क्वायर। p के नीचे p वाला पद, तो ये p रहा, ये रहा, ये माइनस का 8p। q के नीचे q वाला पद, तो ये रहा q वाला पद, प्लस का 7q। और अंक के नीचे अंक, तो ये देखो माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये हमने सारे पद एडजस्ट कर दिया है। अब क्या करो, नीचे वाले के चिन्ह है वो परिवर्तन होंगे। कब, जब खाली घटाइए का कह रहे हैं। तो नीचे वाले चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस माइनस के अंदर, ये माइनस हो जाएगा प्लस का, ये प्लस हो जाएगा माइनस का, ये प्लस हो जाएगा माइनस का। अब करते हैं नॉर्मल तरीके से इसको योग कर देते हैं इसका। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो देखो ये 18 प्लस का और 10 भी प्लस का, तो 18 और 10 कितना हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ये प्लस का 8p और ये माइनस का 3p, प्लस के 8p में से माइनस का 3p निकलेगा, बचेगा 5p। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। तो 11 और 7 कितने हो गए, 18 हो गए, माइनस का 18 और क्यू भी इसके पीछे आ जाएगा क्योंकि समान पद है, जुड़ रहे हैं ना। ये प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस दोनों प्लस, तो 5 और 3 तो हो जाएंगे 8pq। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7pq का स्क्वायर। ये प्लस का, ये माइनस का, तो 5 में से खाली 4 जा रहा है, तो कितना बचेगा, प्लस का p स्क्वायर और q, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, फुल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे ना तभी परफेक्ट होंगे, नहीं तो फिर हर जगह जो है आपकी माइनस प्लस के अंदर बहुत बड़ी गलती होने वाली है और फिर आपके जो मार्किंग है इस पर बहुत फर्क पड़ने वाला है ना। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार और प्लीज़ मैं के सपोर्ट।